मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पेट के दर्द के बारे में। एब्डोमिनल पेन ये कैसे होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, ये इमरजेंसी है या इमरजेंसी नहीं है, और इसका इलाज क्या है। नॉर्मल हालात में हम जो कुछ भी खा रहे हों या जो भी हमारे पेट में उसके जो नॉर्मल अमल है वो हो रहा हो तो अमूमन हमें पता नहीं चलता, हम बेखबर रहते हैं। और हमारा जो दिमाग है वो मुसलसल सिग्नल्स भेज रहा होता है हमारे दिमाग को, और अगर वो सिग्नल नाखुशगवार हों तो फिर हम महसूस करते हैं कि हमारे पेट में दर्द है या वैसे हमारे पेट में कुछ हो रहा है। अगर पेट का दर्द बहुत मामूली हो या जिसको कहते हैं कि दायमी पेट का मर्ज़ हो तो हो सकता है कि ये इमरजेंसी ना हो। लेकिन जब भी आपको मौका मिले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसकी हदायत लें और उस पर अमल करें ताकि आपको दोबारा पेट का दर्द ना हो। अगर पेट का दर्द शदीद है और उसके साथ इनको कहते हैं, जो अलामात होती हैं इनको कहते हैं रेड फ्लैग्स। मसलन आपको पखाने में खून आ रहा है, कै आनी शुरू हो गई है, या मुसलसल मतली हो रही है, या आप जो कै कर रहे हैं उसमें खून है, या अगर आपकी जिल्द का रंग पीला पड़ गया है, या अगर आपके पेट में सोजन है, दर्द बहुत शदीद हो गया है और वो फूल सा गया है, तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। उस वक़्त आपको फ़ौरन तिब्बी इमदाद लेनी चाहिए। उसके लिए आपको अस्पताल जाना पड़े तो आप अस्पताल जाएं। पेट में दर्द की जो अहम वजूहात हैं उनके बारे में बात करते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि पेट का दर्द जो है वो आपके पेट के जो बाहर वाली होती है वॉल, उसको दीवार भी आप कह सकते हैं, या बाहर वाला हिस्सा होता है, जिल्द होती है, वहाँ किसी भी वजह से दर्द हो सकता है, या आपकी छाती में दर्द हो रहा हो उसकी वजह से भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो दर्द पेट की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह पेट में दर्द हो रहा है। मसलन किसी को दिल का दौरा पड़े, या किसी को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो जाए, इनको आप ये भी कह सकते हैं कि ये पेट के बाहर वाली बीमारियां हैं। या किसी को जो फेफड़े हैं उनमें कोई और किसी किस्म की बीमारी हो, या अगर फेफड़ों में खून जम जाए उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, तो इसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। अगर आपके पेट की जिल्द के ऊपर शिंगल्स, या आप उसको एक काकड़ा लाकड़ा की किस्म भी कह सकते हैं, चिकन पॉक्स की दूसरी किस्म होती है, हर्पीज ज़ोस्टर इन्फेक्शन, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। या अगर आपकी जो पसलियां हैं उनमें सोजिश हो गई है, या कोई चोट लगी है, या आपके पट्ठे जो हैं वो खींचे गए हैं, या आपको कोई ऐसी न्यूरोपैथी जिस तरह नस की कोई तकलीफ़ है, या हर्निया है, या कई दफ़ा होता है कि कोई चोट लगी हो या ऑपरेशन हो, उसका जो मुंदमल हुआ ज़ख़म होता है, स्कार, उसमें भी दर्द हो सकता है। पेट के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें अगर सोजिश हो जाए, मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से भी आपको पेट में दर्द होता है। मसलन मैदे में अल्सर हो जाए, बड़ी आंत में मैदे में अल्सर हो जाए, छोटी आंत में अल्सर हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर, इसकी वजह से, ये आपको गैस की बीमारी हो, या जो ग़िज़ा की नाली है जो मुंह से मैदे तक ग़िज़ा लेके जाती है, ईसोफेगस, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, या लबे में इन्फ्लेमेशन हो जाए, या इन्फ्लेमेशन हो जाए पित्ते में, जिगर में, या अगर वहाँ पर कोई पथरियाँ हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, या वैसे वो पथरियाँ आगे पीछे हरकत करें तो उसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। अगर अंतड़ियों में सोजिश हो जाए जिसको कोलाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है।
या कई दफ़ा और भी वजूहात होती हैं, उनको आप जो नॉर्मल अमल होता है मैदे का, अगर उसमें कोई किसी भी वजह से कोई ख़राबी हो, प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी पेट में दर्द होता है। मसलन अगर आप खाना खाएं और उसकी वजह अल्सर ना हो, कोई और वजह हो, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। या जो एक मैदे के ऊपर स्फिंक्टर होता है, उसमें भी अगर कोई पैदाइशी नुक्स हो या बाद में हो जाए तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। या फिर जो एक बाइल, जो एक महलूल होता है, जो पित्ते से, जिगर से जा रहा होता है अंतड़ियों में, वहाँ पर अगर कोई मसला हो जाए तो फिर भी दर्द होता है। या कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो बड़ी आंत में, उनकी वजह से उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उनकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। सरतान, बड़ी आंतों का सरतान, जिगर का सरतान, पित्ते का सरतान या जिगर का सरतान, लबलबे का सरतान, मैदे का सरतान, इनकी वजह से भी मैदे में दर्द होता है। खून के कैंसर मसलन लिम्फोमा, उनमें भी मैदे में दर्द होता है। इसके अलावा कुछ अगर आपके खून की जो सप्लाई है अगर वो सही ना हो, या उन नसों में कोई मसला हो या रुकावट हो जाए, तो उसकी वजह से भी मैदे में दर्द होता है। दो मैं आपको ख़ास मिसालें देता हूँ। एक होता है, उसको कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, और दूसरा मेसेंटेरिक वास्कुलर इनसफिशिएंसी। अगर कोई सोजिश हो जाए, कोई वजह हो जाए जो आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत में, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज़, या इन्फेक्शन हो जाए, या उसके अलावा एक और बीमारी होती है, इन्फेक्शन होती है जिसको डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, या उसमें वहाँ पर कोई डायवर्टिकुलर एब्सेस बन जाए, अपेंडिक्स की अपेंडिक्स में सोजिश हो जाए जिसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी पेट में शदीद दर्द होता है। या किसी वजह से जो बड़ी आंत, छोटी आंत या मैदा है, उसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो फिर भी पेट में बहुत शदीद दर्द होता है। मसलन कोई कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, कोई जिस तरह कोलन कैंसर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, या और सोजिश होती है। इसके अलावा अगर आपकी पेशाब वाली नाली में भी कोई मसला है, इन्फेक्शन है, या पथरियां हैं, या आपके मसाने में पथरियां हैं, या इन्फेक्शन है, या कैंसर है, तो उसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। औरतों में पेट में दर्द की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। मसलन उसको बच्चेदानी या बैज़ादानी का कैंसर हो जाए, या वहाँ पर सिस्ट हो जाए, या ओवरी में इन्फेक्शन हो जाए, जो बैज़ादानी होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या जो हमल है वो बच्चेदानी से बाहर हो, या फाइब्राइड ट्यूमर्स हों बच्चेदानी में। वो मैंने वीडियो एक पहले भी उसके बारे में आप लोगों के लिए रिलीज़ की है, तो उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा। या कोई और किसी जगह पर कैंसर हो और जाके वो फैल जाए बच्चेदानी में, बैज़ादानी में। या एक और बीमारी होती है, वो बहुत एक आम सी बीमारी होती है, उसको एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं। इसकी वजह से भी पेट में बहुत दर्द होता है। एडहेजन्स की वजह से भी पेट में बहुत दर्द होता है। इसकी तशख़ीस सबसे पहले डॉक्टर आपकी तफसीली हिस्ट्री लेगा, हर एक बात पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपको कोई पहले बीमारी तो नहीं है, दर्द कितने अरसे से है, कैसे शुरू हुआ, इसकी वजह क्या है, ये किसी और चीज़ के साथ मुंसलिक तो नहीं है। मसलन कोई आपने ग़िज़ा खाई है, आपने कुछ सफ़र किया है, या कोई और आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर आपका मुआयना करेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएंगी। फिर आपके पेट के ज़रूरी हुए तो एक्सरे करेंगे, या कोई और इमेजिंग, मसलन कुछ सीटी एब्डोमेन करेंगे, इसी तरह के और भी जो भी वो मुनासिब होगा। या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो एक
ट्यूब डाल के, जिसके एक तरफ कैमरा लगा होता है, लाइट लगी होती है, फिर वो ट्यूब डाल के बंदे के मकाद के ज़रिए या मुंह के ज़रिए, जहाँ भी जैसा भी वो हाल जो अलामात हैं उनके मुताबिक वो फैसला करेंगे कि क्या करना है, एंडोस्कोपी करनी है या गैस्ट्रोस्कोपी करनी है। तो उसके बाद वो देखेंगे कि क्या मसला है। फिर कई दफ़ा होता है कि अगर ना पता चले कि पेट के दर्द की क्या वजह है और बहुत शदीद हो रहा है, तो फिर उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक सर्जरी, कि फिर आपके ऊपर ऑपरेशन भी किया जा सकता है देखने के लिए कि क्या मसला है। और जो तरीका इलाज है वो जो भी उसकी दर्द की वजह होगी, पेट में दर्द की वजह होगी, उसी के मुताबिक इलाज तजवीज़ किया जाएगा। अगर कोई बीमारी ऐसी है जो गोलियों से ठीक हो सकती है, उसको गोलियों से उसका इलाज किया जाएगा, या अगर उसका हल सर्जरी है तो फिर सर्जरी की जाएगी। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।